देखने को मिले हैं। आय में करीब 11% की बढ़ोतरी कंपनी ने दर्ज की है। मुनाफे में लेकिन 18% की कमी देखी गई है। नतीजों पर और आगे की रणनीति पर कंपनी की और चर्चा कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। FY23 के लिए किस तरह का ग्रोथ आउटलुक आप शेयर करेंगी और इसके अलावा ECL की बात करें तो वहाँ पर किस तरह का सुधार देखने को मिला? हमारा फोर्थ क्वार्टर का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और अगर आप पूरे साल का फिगर्स देखें तो रेलटेल ने 1628 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्न किया है अपने ऑपरेशन से, जो कि 15% अपने पिछले साल के मुकाबले बेहतर है और उससे हमारा CAGR भी इम्प्रूव करता है। हालांकि फोर्थ क्वार्टर में हमें सेमीकंडक्टर चिप न मिलने की वजह से कुछ तकलीफें जरूर रही हैं और ऑर्डर बुक जो हमने एंटिसिपेट किया था वो फिगर टर्म्स में न अचीव कर पाए हों, परंतु अगर आप पूरे साल का फिगर्स देखें तो रेलटेल की परफॉर्मेंस पिछले सब और अन्य सालों से बहुत बेहतर रही है, जिसमें कि हाईएस्ट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू FY21-22 में हम कर पाए हैं। ऑलराइट। ये तो इस तिमाही की बात अरुणा जी, लेकिन अगर FY23 के लिए यानी कि अगले साल के लिए अब ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो वो कैसी देख रही हैं आप? रेलटेल का ग्रोथ एक्सपेक्टेड 20% तो उम्मीद की जाती है, क्योंकि टेलीकॉम फील्ड अपने आप में ग्रोइंग है और रेलटेल के साथ एक एडेड एडवांटेज है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और गोल्स जो कि रूरल एंड अर्बन डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने का काम कर रहा है, तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारा मार्केट बेहतर होगा पिछले गए हुए सालों के बनस्पत। ठीक है, लेकिन आपके प्रोजेक्ट कारोबार की बात करें तो वहाँ पर हमने ग्रोथ में देखा थोड़ा धीमापन इस सेगमेंट में देखने को मिला है और एबिट मार्जिन भी जो इस सेगमेंट से जुड़े थे वहाँ पर भी मार्जिन में भी हल्का दबाव हमने देखा। इसके पीछे की क्या वजह थी और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक है आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर? आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से पूरे विश्व में ही स्थिति थोड़ी सी गिरावट आई स्थिति में और सेमीकंडक्टर चिप्स जो कि टेलीकॉम सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी अवेलेबिलिटी न होने की वजह से हमारा Q4 के फाइनेंसेस आप ऐसा मान सकते हैं कि कम रहे। हालांकि ये इम्पैक्ट अब FY22-23 में एक्सपेक्टेड है कि मेक गुड कर लेगा। तो जो हमारी प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन गाइडलाइंस हैं वो हम बेहतर तरीके से 22-23 फाइनेंशियल ईयर में पूरा कर पाएंगे। ऑफ लेट आपने काफ़ी सारे ऑर्डर भी जीते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। और अभी करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो उसकी ऑर्डर बुक साइज आपकी कितनी है, कब तक एग्जीक्यूशन पूरा होगा और आपकी आय में वो कब तक का रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी हम जानना चाहेंगे। रेलटेल के पास स्ट्रॉन्ग है और अप्रोक्सीमेटली 5800 करोड़ ऑफ रुपीस का ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं अप्रैल तक के। उसके बाद मुझे खुशी है ये बताते हुए कि रेलटेल सीडेक के साथ दिल्ली पुलिस का दिल्ली सेफ सिटी का वर्क अभी बैक कर पाया है, जो कि अमूमन 200 करोड़ के आसपास है, जिसमें रेलटेल को MPLS नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। और अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स को देखा जाए जो कि अभी जैसे MP में डेटा सेंटर अपग्रेडेशन का वर्क है या रेलवे में हुबली रीजन में साउथ वेस्टर्न रेलवे में रेलटेल को 122 करोड़ का वर्क मिला है, तो और ये हम माने कि ये 6 से 12 महीने में पूरे हो जाएंगे, तो उसका रेवेन्यू इस साल में
और फिर आगे 2-3 सालों में जबकि हम उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके रेवेन्यूज़ आने की उम्मीद है। हुँ, तो ये जो नए ऑर्डर्स मिलेंगे इससे मार्जिन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे रहेगा या फिर वहाँ पर कुछ बढ़त देखने को मिल सकती है आपकी कॉस्ट में? प्रोजेक्ट की मार्जिन 8 टू 10% है और ऐसा इसलिए है कि अब रेलटेल कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर प्रोजेक्ट ले रहा है। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व भी है। अरुणा जी, अब निवेशक ये भी जानना चाहेंगे कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी किस तरीके की है, क्योंकि कंपनी एक काफ़ी कैश रिच कंपनी है और ऐसी कंपनियों से निवेशकों को इंतजार भी होता है अच्छे डिविडेंड का। तो उस फ्रंट पर हम किस तरह के अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट करें आगे? डिविडेंड का सवाल है, हमने डीपी की गाइडलाइंस के हिसाब से पिछले सालों में भी डिविडेंड पे किया है और पिछले साल 2.2 रुपीस पर शेयर था। इस बार हम इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी 1.75 रुपीस पर शेयर दे चुके हैं और डीपी की गाइडलाइंस के हिसाब से फाइनल डिविडेंड इससे बेहतर होगा, ये मैं आपको आशा दिलाती हूँ। ऑलराइट अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना IT नाउ स्वदेश और नतीजों पर रिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए और आगे के ग्रोथ प्लान्स भी निवेशकों को बताने के लिए। चलिए, ये थी रेलटेल की मैनेजमेंट और इस वक्त स्टॉक को हम देखें तो दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 1 से 1.25% मजबूत था, लेकिन अब जिस तरह से मार्केट में कमजोरी आई है, ये स्टॉक में भी एक डिप आया और दिन के निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी रेलटेल पर? पूजा, आई थिंक आपका आवाज थोड़ा सा वीक आ रहा है। आप स्टॉक रिपीट करेंगे प्लीज? रेलटेल, अभी हम जस्ट मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, उसी पर आपका रिएक्शन भी लेना चाहेंगे। नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ग्रोथ प्लान्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट टेक्निकली चार्ट्स कैसा लग रहा है आपको रेलटेल का? तो अगर हम पूजा ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो आज इनफैक्ट बहुत ही एक बड़ी सी पॉजिटिव रैली देखी हमने इस काउंटर में और एज ऑफ नाउ काउंटर डेज लो पे चल रहा है। और अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन 4 से 5 दिन का जो है उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 94 पे आ रहा है। सो आई थिंक ये अगर 94 के नीचे जाता है तो इसमें और भी दबाव देखने मिल सकता है और ये कम से कम 88 टू 87 तक के लेवल्स भी हमें दिखा सकता है। सो नई एंट्री इस लेवल पे नहीं की जा सकती है। अगर पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रखिए 94 का और पोजीशन होल्ड करिए। और अगर नहीं है मोमेंट, नहीं है पोजीशन, सो वेट करिए। अगर ये 98 99 के ऊपर फिर से जाता है तो हम रिविजिट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट करिए अभी, क्योंकि स्टॉक में गिरावट दिख रही है। 98 99 के पास फिर आता है तो फिर से रिव्यू करने की राय होगी और आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं।